आप जैसा कह रहे थे मैंने वैसा सबके सामने कह दिया। समझ लिया, समझ गया। अब ठाकुर साहब हमें छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे? हाँ। लेकिन है और मेरे हमारे कहने के मुताबिक तुमने बयान तो उल्टा दे दिया आपके कहने से, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है। दादा ठाकुर ऐसा वो एहसान नहीं करोगे? वो कौन सा एहसान है? बस हमारे दिल के अंदर जो चॉइस यही है कि बस एक रात के बिस्तर की शोभा बन जाओ। ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी अत्यंत जान दे दूंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी। नहीं करोगी? ऐसा नहीं करूंगी। कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांत भांत के लोग, कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांत भांत के लोग और कुछ तो बहुत हरामी इंसान हो। काली टांगे फाड़ के चल सलवार कुर्ता खोल। चले थे तो जितने बदन पे पट्टे चले थे तो वाकई अब हमें राहत मिली। इस साली पठिया की वजह से हमारे ऊपर पट्टे मालिक बहुत पट्टा खाए हो। बहुत पट्टा। आज इसकी नस नस ढीली हो रही तब पता चलेगा। आओ आओ मेरे दोस्त दादा ठाकुर, वाकई में यार तब तो एकदम लोहा था यार। इसी तरीके से हर एक नया फूल आपको चखने को मिलेगा। अरे यार मेरे दोस्त, जरा उस बैठुआ को निकालो। अरे बैठुआ को निकाल के लेकर। साहब हमारी बिटिया थाने जाओगे? कहाँ? रूपा से मिलना चाहोगे? हाँ साहब। सामने देखो, ये है लोगों ने मेरी इज्जत लूटी है बाबूजी। हमारे इज्जत में इज्जत लूटते हो, इज्जत लूटते हो। हाँ। अब है जा रहे हैं कहाँ जा रहे? अदालत जईबा बढ़िया कोई वकील गरीबा। हाँ। जाओ अभिमान। अब तो बहुत बड़ा सबूत इकट्ठा होगा। ऐसा सबूत बनाओगी कि तुम्हारे नाम FIR आप करोगी। अब कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इसी हालत में पुलिस स्टेशन जाओगी और चिल्ला चिल्ला कर ये कहोगी कि मेरी आंखों के सामने मेरे बाबूजी की जान ले लिया। साली लंडी खिलाफ भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों मैं सूरज, बल्कि सूरज नहीं इंस्पेक्टर सूरज आज ट्रेनिंग को पास करके आ गया। आज वो दिन आया है जो अपने भैया से वादा किया था। भैया जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी होगी पहली सलूट मैं तुम्हें। आज भैया के पास जाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा और उसके बाद में ड्यूटी को। चपरासी तो वैसे वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन डाकिया अवर है तो चिट्ठू देगा। चिट्ठू? चिट्ठू क्या होता है? अरे चिट्ठी या खत बोलो यार। हाँ खत। हाँ वाह कहीं मेरी जाने मन ने तो नहीं भेजा है यार। कहाँ साहब जाने मन? आ रहा था सफर में तो यही ट्रेनिंग के वास्ते रास्ते में एक लड़की से मुलाकात हो गई और उससे मोहब्बत हो गई यार। भैया तुम तो मोहब्बत कर ले हो, लेकिन हमरो को धरौनु फंदाए दो। धरौनु फंदाए दो और का हमरो तो नहीं भवा है। तुम तो मान लो अपन ना जोड़ ले हो। नहीं यार आज जाऊंगा, रूपा मैडम से बातचीत करूंगा, मुलाकात करूंगा,
घर से उसकी कोई सहेली होगी तो उससे मैं तेरी है। तो ठीक अब हमारो बहाव हो जाइए। प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो। मेरे बड़े भैया ने भेजा है। अब भैया भेजे? मेरे बड़े भैया सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं सूरज आज ट्रेनिंग को पास कर चुका है, ऐसा तो नहीं मुझसे मिले बगैर कहीं दूसरे के पास सच कहा। मैं उसे अपना भाई नहीं मानता हूँ। क्यों? मैं उसे देवता समझता हूँ। बिल्कुल सही। पहले अपने भाई की पूजा करता हूँ, उसके बाद में सभी देवता। बहुत अच्छी बात। पढ़ो आगे। भैया सूरज तुम खुश रहो, आगे का शुभ समय। शुभ प्यारे भैया सूरज तुम खुश रहो, आगे का शुभ समाचार ये है, तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 376 के केस में जेल को तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह 376 के केस में जेल को जा रहा है। अगर जो मुलाकात करनी हो तो सीधा रामगढ़ सेंट्रल जेल में मुलाकात कर सकते हो। खत भेजने वाला तुम्हारा बड़ा भाई इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप तुम्हें मालूम होना चाहिए सूर्य प्रताप को 7 साल की सजा दी। अगर ऐसा घिनौना काम न किया होता तो शायद आज वो जेल नहीं पहुंच पाता। आपकी तारीफ। सर मुझे लोग इंस्पेक्टर सूरज कहते हैं। ओ इंस्पेक्टर सूरज? जी सर। अभी अभी ट्रेनिंग करके आए हो? जी सर। फिर भी तुम्हारे आंखों में आंसू? सर शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, जो आपके थाने में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह थे, मैं का छोटा भाई। सूर्य प्रताप के छोटे भाई हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए सूर्य प्रताप ने किया क्या है। आखिर मेरे बड़े भैया ने क्या किया है ऐसा? अगर मैं तुम्हें बता दिया तो तुम्हारा कलेजा निकल करके मुख में आ जाएगा। आखिर क्या किया है मेरे बड़े भैया ने सर? क्या किया है तुम्हें मालूम होना चाहिए। बैठू किसान इसी रामगढ़ रियासत में रहता था बेचारा, उसके कोई औलाद नहीं थे, एक केवल लड़की थी जिसका नाम था रूपा। रूपा? हाँ, बेचारा वो बीमारी से जूझ रहा था। बेचारी वो जा रही थी दवा लेने से जब वापस आ रही थी तो तुम्हारा भाई रास्ते में मिला, सूर्य प्रताप। उसने कहा कि तुम्हें देर हो जाएगी, इतनी धूप हो रही है, हमारी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। लेकिन गाड़ी में बैठा करके झोपड़पट्टी बजाय ले जाने के उसे सुनसान जंगल में ले गया और वहां पर उसकी इज्जत से खेलना चाहता था। मौके वारदात पे कोई एक अजनबी इंसान आ गया तो उसे बचा लिया। नहीं सर, मैं नहीं मान सकता हूँ। मैं अपने भाई को अच्छी तरीके से जानता हूँ सर। आसमान से तारे टूट सकते हैं, समंदर का पानी सूख सकता है, लेकिन मेरा बड़ा भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। नहीं अगर किया ना होता तो अदालत तुमसे 7 साल की सजा नहीं। और रही बात तुम्हारी अभी कहीं ज्वाइनिंग भी नहीं हो चुकी है, इसलिए हम तुम्हारा ट्रांसफर लखीमपुर थाना लिंगासन में कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नहीं सर। व्हाट? अभी सूरज ड्यूटी लखीमपुर निघासन में नहीं करेगा। फिर कहां करोगे? घर से ड्यूटी करूंगा तो श्री रामगढ़। क्या मतलब रामगढ़ थाने में करोगे? रामगढ़ थाने में ड्यूटी करूंगा। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है मेरे भैया को फंसाया गया है, खरीदा गया है तुम्हारे कानून को, बेच दिया कुछ कुत्तों ने चंद कागज के टुकड़ों पे कानून को। इसलिए यहाँ पे ड्यूटी मैं करूंगा और अपने भाई की केस की फाइल को मैं संभालूंगा। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी मैं करूंगा, वरना छोड़ दूंगा नौकरी। तुम अपने शरीर पे
इन सूरज के कहने का मतलब है कि हमारा भाई नाजायज फंसाया गया है, अपने भाई की केस की छानबीन हम करेंगे, इसलिए हमको इस थाने में ड्यूटी करने का मौका दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि सूरज सिंह को इसी थाने में ड्यूटी दी जाए ताकि अपने भाई की केस की छानबीन करें, अपने भाई के केस को दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। ऐसे इसके मतलब और तुम्हारा कहने का मतलब है जब हम इसे रामगढ़ थाने की ड्यूटी देंगे तो ये सही ढंग से विवेचना करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करोगे। वर्ते सही का सूरज, ड्यूटी तो तुम करोगे यहाँ रामगढ़ थाने की, लेकिन जो भी काम करना कानून के दायरे में रह करके काम करना होगा। ड्यूटी ईमानदारी और वफादारी के साथ में तुम्हें करना होगा। सर आज मैं वादा करता हूँ कसम इस देश और वतन की, कसम इस देश और वतन की, कसम इस वर्दी और कफन की, मैं वादा करता हूँ कानून के दायरे में रहकर के काम करूंगा, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। ओके राइट। आज तो मैं अपने क्वार्टर पे आराम करता हूँ, कल से ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा। क्यों नहीं? सुन रहे? हमारा नाम इंस्पेक्टर सूरज है, कल से ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा और मेरे भाई के केस की फाइल मेरे टेबल पे आ जानी चाहिए, उस केस की देखभाल और उसकी छानबीन मैं आज तो मैं चलता हूं, अपने क्वार्टर पे आराम करूंगा। ठीक है। और कल से ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा सर। अरे वो हवलदार क्या करके गया है सूरज? समझ रहे कि हैं? 1 घंटे के अंदर उसके टेबल पे सूर्य प्रताप की फाइल होना चाहिए। ये भी नए नए आए हैं, इस थाने में जो ड्यूटी करे वही बस अफसर रह सकता है कि सही कह जैसे रहे। 32 जी दांतों के बीच बीच में जुबान होशियार रहती है, हाँ। इस तरीके से जो उस होशियारी से रहेगा और थाने में ड्यूटी निभा पाएगा, मानता हूँ, वरना थाने में चलेगा, हाँ नहीं रह पाएगा। ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो आओ हमारे साथ, कुछ फाइलें रखी है, चेक करते हैं। आओ। हमने ऐसा चक्र विवरच दिया कि साला पानी के आंसू नहीं बल्कि साला खोल के आंसू रो रहा। अरे अपनी वर्दी से जाएगा, हो सकता है साला अपनी जिंदगी से चला जाएगा। वाह वाह दादा ठाकुर, आज तो आप वाकई साक्षात नेता लग रहे हैं। क्या बात करते हो यार संशय सिंह? अरे हमारे दिल की बात और हमारे दोस्त को ना पता हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं आप क्यों? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इस इलाके में बोलबाला है, काफी वोटों से चुनाव जीतूंगा। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो? लेकिन है, लेकिन कौन सी? मेरे दोस्त मैंने 2-4 प्लाट ले लिया है, अभी अभी लखनऊ में ले लिया है, डालीगंज के पास बहुत बड़ा फार्म ले लिया है। तो काफी पैसा मेरा उधर खर्चा हो गया है। हाँ, विधायकी का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होता है। जी, जी। अरे 2-4 लाख रुपए क्या, कम से कम 70-80 लाख रुपए हो तब 400-500 गाड़ियां चल पाएगी, 1 महीने का दौड़ा हो पाएगा। बात तुम्हारी सत्य है भाई विधायक। मेरे दोस्त इलेक्शन में पैसे दौड़ा कर रहा है क्योंकि कल मैंने समाज सेवा मीटिंग भी रखा है कहाँ पे? मेला मैदान में। अरे वाह, आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार दोस्त हो, दोस्त को जब सूचित कर दो तब ठीक है। मतलब कि आपके पास पैसे की कमी है मेरे दोस्त, आखिर? खास करके कभी तो पैसे की है। ये आपका दोस्त शमशेर सिंह किस दिन काम आएगा? क्या पैसा तेरे पास है? अरे विधायकी का इलेक्शन आप लड़ेंगे, पैसा मैं लगाऊंगा और जितना पैसा मैं आपको दूंगा अगर आप विधायक हो जाएंगे तो उसका हमें 2 गुना दे दीजिए। 100% आपकी सही है। हाँ, अरे आपको पैसा घर 1 लाख दोगे तो मैं कहता हूँ 2 लाख दूंगा, और अगर जो लाखों की संख्या में दोगे तो करोड़ों की संख्या में वापस करूंगा। हमने आपसे वो दोस्ती नहीं की है, हाँ, हम आपको पूरा 60 लाख रुपए देंगे। 60 लाख हाँ तो 1 करोड़ 20 लाख हुआ, जी।
और 30 लाख पॉकेट से एक्स्ट्रा दूंगा यार। हाँ, क्यों नहीं? आपको तो मालूम होना चाहिए, हम और हमारे दोस्त मंगल सिंह ने बैंक लूटा था, इसमें पैसा मिला था हमें 60 लाख रुपया। 60 लाख? वो अभी तक मेरे पास सेफ रखा हुआ। आपके पास? हाँ। अरे तो फिक्र क्यों करते, बहुत जल्दी लेकर आओ यार। आप यही ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। पहुंचो। ऐसे होना चाहिए दोस्त, जो कि खून पसीना एक में मिलाते हैं। लाएगा हमारा दोस्त पैसा इस इलाके में, कल मेला मैदान में मीटिंग है और सभी लोग भारी से भारी जनता में उपस्थित होना है। ये रहा आपका वो 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपए इसमें तैनात है। हाँ, अरे वाह मेरे दोस्त, इस पैसे से आप 100% विधायक बन जाएंगे। अरे क्यों नहीं, फिर ये अपने हाथ में क्यों पकड़े हो? ये सारा पैसा हमें लाओ। इस क्षेत्र में इतना पैसा लुटाओ, इतना पैसा लुटाओ, ताकि आपको वोट देने पे इंसान मजबूर हो जाए। तो फिर ठीक, चलो लाओ। मेरे यार मंगल सिंह, मेरे दोस्त शमशेर सिंह, आपका कहने का मतलब दादा ठाकुर को ये पैसा क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हैं? जैसे आप हमारे परम मित्र हैं, हाँ तो वैसे हमारे दादा ठाकुर भी परम मित्र हैं। हाँ, हमारे दादा ठाकुर अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी विधायकी का। वो उसमें पैसे की जरूरत है और आपने ही कहा था पैसे से पैसा पैदा किया जा सकता है, किया जा सकता है। और दादा ठाकुर ने वादा किया है, अगर ये 60 लाख रुपए इन्हें हम देंगे, अगर ये विधायक हो जाएंगे तो इस पैसे का 2 गुना देंगे। शमशेर, हाँ, तुम्हारे कहने का तो मतलब ठीक है। दादा ठाकुर वो पैसा दे दोगे और ये विधायक हो गए तो 60 लाख का 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। राइट। अगर विधायक नहीं हुए तो क्या आपका 30 लाख आपको मिल जाएगा? कौन देगा? अरे मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी नहीं, क्यों? इलेक्शन एक जुआ और बिजनेस है। अरे इलेक्शन हार जाएंगे तो पैसा मर गया, ना ना ना, इलेक्शन जीत जाएंगे तो पैसा, इसका मतलब है ये अपने ना ना ना, मैं नहीं मानूंगा। इसमें 30 लाख मेरा मुझे दीजिए, 30 लाख दादा ठाकुर को दीजिए, अपने पैकेट में रखिए, मुझे नहीं जरूरत। आज ये अपनी दोस्ती में तेरा मेरा कब से होने लगा? मेरा की बात है, पैसा अगर तुम अपने खर्च में लगाते हो तो अच्छी बात है, या हम लगाते तो ठीक है। दादा ठाकुर का इसमें क्या है भाई? इसमें हमारा और तुम्हारा है। मंगल सिंह, तुम शायद हमरे गुस्से को जानते नहीं हो। और तुम? हम पैसे के बावजूद तो बहुत कमीने इंसान हैं। और मैं भी बहुत कमीना इंसान हूँ पैसे के लिए। शमशेर सिंह, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनों का खून पानी की तरीके से बहा सकते हैं। मंगल सिंह, पैसे के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ और एक दूसरे की जान ले सकता हूँ। नादान हो? अरे यार शमशेर सिंह, पैसा मेरा है। बुद्धि के हीन बनते हो। गोली खून खराबा करने से क्या फायदा है? ठहरो दादा, ठहरो। ओ शमशेर सिंह, आज पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो, अपनी जान दे सकते हो और मेरी जान ले भी सकते हो। ले सकता हूँ, लेकिन शमशेर, जरा मेरे आंखों में आंखें डाल के रख। देख रहा हूँ। मेरे आंखों में सुअर का बाल है, मैं बहुत कमीना इंसान हूँ। क्या कर सकता है मेरा? मैं तेरी जान ले सकता हूँ, आज नहीं तो कल नहीं परसों तू मेरे हाथों से मरेगा। अपनी मनहूस सूरत यहाँ से दफा करो, अन्यथा हम भूल जाएंगे तुम हमारे दोस्त। मैं तो भूल चुका हूँ तू मेरा दोस्त है। यहाँ से ले जा। चलो जाओ। 30 लाख रुपए में कितना बड़ा हुआ? निकलो। चला जाऊंगा। हटा सामने से, जा। नहीं तो इसी जगह सुना। ए शमशेर, अरे यार शमशेर, विधायकी का चुनाव हमारा मिला देना चाहते हो क्या? अरे हम विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और ये मंगल सिंह रामगढ़ का अंडरवर्ल्ड का गुंडा है
जानते हो, इसे मार दोगे, पब्लिक रूठ जाएगा, मेरा चुनाव बेकार जाएगा यार। जो दिल के अंदर चॉइस अरमान है, मां खाक में मिल जाएंगे। खून खराबा करना जानते हो। अब देखो हम कौन सी चाल चलते हैं तुम्हें विधायक बनाने के लिए। कौन सी चाल? ये चुपचाप बैठने वाले में से तो है नहीं। ये किसी ना किसी प्रकार कल आपके मेला मैदान में जो मीटिंग है, उसमें ये आपके ऊपर या मेरे ऊपर अटैक जरूर करेगा। बात सच कहा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इसके दिल और दिमाग को अच्छी प्रकार जानता हूं। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का गुंडा है। नहीं, इसी से चाल चलने से पहले सोच लेना चाहिए। चाल बेढंगी चलोगे तो वोट मारी जाएगी, मारी जाएगी। तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार जाएगी मेरे दोस्त। हम बाजी हारने वालों में से नहीं। अभी अभी मैंने सुना है कि इस रामगढ़ थाने में इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप का छोटा भाई सूरज पुलिस इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हुआ है। अगर सूरज ने भूल से अपने भाई के फाइल को ओपन कर दिया तो आपका इलेक्शन तो भाड़ में जाएगा। हाथों में हथकड़ी होगी, ताउमर की कैद होगी या सजाए मौत होगी मेरे दोस्त। और तुम्हें मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप और सूरज का ये बहन। हाँ, एक काम करो, अपने पॉकेट में परमिशन रखो, डीआईजी महोदय के पास जाकर परमिशन लेकर चलेंगे थाना रामगढ़। इंस्पेक्टर सूरज को फुल फोर्स के सहित तुम्हारी मीटिंग में उपस्थित करवाएंगे। बिल्कुल सही कहा। उसकी ड्यूटी होगी मीटिंग में। अगर भूल से ये आ गया तो अपने ही साले के हाथ जान से मारा जाएगा। मारा, वाह वाह मेरे दोस्त। एक तीर से दो शिकार होंगे। फिर फिक्र क्यों करते हो? चलो रामगढ़ थाना चलते हैं, चलो। लोटाराम, मंदिर का घंटा, मंदिर का घंटा, रंडी का कोठा, अब पुलिस की नौकरी 24 घंटा। ड्यूटी न खाने का मौका, न नहाने का मौका, न बैठने का मौका, न उठने का मौका। ड्यूटी में हमेशा ड्यूटी पे लगे रहो। ड्यूटी पे लगे रहो। चौकीदार बोले साहब आने वाले हैं, ड्यूटी से लगे रहो। क्या बोल रहा था? सिपाही तो तैयार है। सभी एकदम गाड़ी तैयार है। इसी वक्त एक काम करो, गैरेज के बाहर गाड़ी निकालो, हेलकी की तरफ चलते हैं। हेलकी के तहकीकात करते हैं और बातचीत करते हैं, उसके बाद में इंक्वायरी को। आपको देखा है। जरा यादाश्त पे जोर डालो, सब याद आ जाएगा। ओ, वही तो नहीं वो जो लड़की को। अरे साहब, वो तो मैं गलत कार्य कब का छोड़ चुका। हाँ, अब मैं बहुत शरीफ इंसान। बहुत अच्छा किया, वरना हमने क्या कहा था? क्या? जिस वक्त मेरे जिस्म पे वर्दी हो। हाँ, लेकिन आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर, हमें नहीं जानते हो। मुझे क्या मालूम? मैं रामगढ़ जिले का दादा ठाकुर। अरे नहीं, घबराओ नहीं। लेकिन मेरे थाने तक कैसे आना हो? थाने तक आने का मकसद बताएंगे इंस्पेक्टर। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं इस समय विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे रे, मत घबराओ मत। विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। कल मेला मैदान में समाज सेवा मीटिंग है और वहां पे पुलिस फोर्स की भी आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि आप सभी लोग हमारे मेला मैदान मीटिंग में सभी लोग आकर के सभी जनता की हिफाजत करो। आई एम सॉरी जमींदार साहब, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे ऊपर कोई सीनियर बैठा हुआ है और जब तक मुझे ऊपर से कोई ऑर्डर व परमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल सच कहा। तो आपको परमिशन चाहिए? देखिए भाई, जब तक ऊपर
ऊपर से ऑर्डर व फोन कोई व परमिशन नहीं मिलेगा तब तक समझ गया समझ गया। ये क्या है? यह है परमिशन। और यही नहीं, ऐसे ऐसे परमिशन हमारे दादा ठाकुर के अलमारियों में पड़े रहते। हाँ, देखो जरा। मैं डीआईजी महोदय इंस्पेक्टर सूरज तुमको सूचित किया जाता है, कल मेला मैदान में जिम्मेदार साहब की मीटिंग है। तुमको ही नहीं बल्कि फुल फोर्स के साथ में जाना होगा। दादा ठाकुर की फुल हिफाजत करना होगा। घर से दादा ठाकुर की तरफ कोई होशियारी व मक्कारी गोली चलाने की कोशिश करे, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ इनकाउंटर करके उसे गोली से मार देना। सख्त निर्देश डीआईजी। बहुत अच्छा किया, घर से आपने परमिशन ले लिया। मैं तो दूसरे काम से हल्की की तरफ जा रहा था, लेकिन आपने ये मुझे नहीं बताया कितने समय से कितने समय तक मीटिंग करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा। सबसे अच्छी मैं अवश्य बताऊंगा इंस्पेक्टर साहब को। वही 11 बजे से लगभग 3 बजे तक मीटिंग को संबोधित करूंगा। पहली बार इतनी देर तक मीटिंग करने जा रहे हैं। इतना नेता इतनी देर कोई मीटिंग नहीं करता, या तो आधे घंटे तो 1 घंटा। अरे जब तक जागरूक नहीं हो जाएगी जनता तब तक भाषण बंद नहीं होंगे। खैर कोई बात नहीं, आप 11 बजे से मीटिंग करेंगे, मैं 10:30 बजे आपके मेला मैदान में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात। नहीं बल्कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आप जा सकते हैं। चलते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो मेरे दोस्त। कुछ याद है बहुत अच्छी तरीके से। हमने क्या कहा था? आज मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है तो तेरे जिस्म में बदतमीजी भरी हुई है, और जिस दिन मेरे जिस्म पे वर्दी हो उस दिन तेरे जिस्म में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। इसका लाइसेंस बनवाया हो? 2 महीना हुआ है अभी बनवाए हुए। हाँ, बहुत अच्छा किया, वरना हमने क्या कहा था? यही पूरी नाल तेरी गांड में डाल के और 6 की 6 फैर आ रहा हूं मेला मैदान में। कोई होशियारी या मक्कारी करने की कोशिश की तो डंडा देख रहे हो, पूरा डंडा तेरे पिछवाड़े में डाल कर रात भर रामगढ़ थाने के पैकर में मैं लगाऊंगा। जब देखो खाने पीने में लगे रहते हो। अरे वाह, मेरे साथ खाने पीने और रिश्वत की बात की। खान ये रिश्वत की बात तो नहीं, तो अरे रिश्वत नहीं लेंगे लेकिन पेट तो घर में निधर जाएंगे। खाना है अपने पैसों से खाइए, किसी के टुकड़ों पे पलने की आदत मत डालिए। अरे कुत्ता बनने की कोशिश मत करो। इसलिए काम करो, गैरेज के बाहर गाड़ी निकालो और सभी सिपाहियों को तैयार करो और ड्यूटी लगाते हैं मेला। शमशेर सिंह व दादा ठाकुर, अब तेरी कब्र बनेगी मेले मैदान में। आजाद हूं, देश का किसी का गुलाम नहीं। किसी की जोर हुर्रत से मुझको काम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। तुझे पे मौत न मारा तो मंगल सिंह मेरा। दादा ठाकुर और शमशेर सिंह, तू नहीं जानता कि मैं वो चाल चली होगी। किसी दिन तेरी लाश खंडक में। ओ पानी पानी तुझे गंदे नाले में बहा दूंगा। रह गया की तो धूप बनकर सुखा दूंगा। जा रहा हूँ साले, मेरे मैदान में अगर जलियांवाला बाग नजर ना आया तो अपन का नाम मंगल सिंह नहीं है। नहीं, इससे पहले अपनी प्यारी चंदा से मिलूंगा। चंदा से मिलकर के तब मेले मैदान में जाऊंगा। काफी वक्त हो गया है, लेकिन मेरे स्वामी अभी नहीं आए। न जाने कहाँ रहते, कौन सा काम करते। कभी कभी तो आधी रात में आते हैं, किसी दिन आते ही नहीं। आ जाएंगे तो मालूम करूंगी आखिर आप कौन सा धंधा करते हैं। कि आजा तेरी